और बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि बैक टू बैक जब बड़ी खबर हम आपको 5 के पंच में बताते हैं तो जानकारी सरहद के उस पार से सबसे पहले आपको देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आतंकी हमले का अलर्ट जरूर है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम भी देखने को मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे हैं तो भ्रष्टाचार के मामले में वो गिरफ्तार होंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कुछ ही देर के अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री गिरफ्तार हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक तो आतंकी हमले का अलर्ट जारी है, दूसरी तरफ जब राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं तो ये खबर मिल रही है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार होंगे। उनकी तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी घटनाक्रम पिछले कई दिनों से जो हम देख रहे हैं वो बदलाव ला रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है राजनीति खेमे में भी, और हालांकि पूरे देश के अंदर की खबर तो हम आपको बता ही रहे हैं कि कैसे आतंकी हमले का अलर्ट है और दूसरी तरफ राजनीतिक घटनाक्रम में क्या घट रहा है। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की गुलिस्तान न्यूज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जब भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के गृह मंत्री गिरफ्तार होंगे। फिलहाल मेरे संवाददाता रहमत कलीम हमारे साथ जुड़ेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और पूरा मामला क्या है। रहमत, आपको नजर आ रहे होंगे। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रहमत, क्या कहेंगे आप, पूरा मामला समझाइएगा जरा, और गिरफ्तारी क्या उनकी हो गई है, थोड़ी देर में होनी है या कब तक हो सकेगी? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस अपना काम कर रही है। इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये है कि जो पंजाब की या पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है, वहाँ की एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जो टीम है, जो अदालत का ऑर्डर लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर पहुंची है, वो रावलपिंडी पुलिस के साथ मिल करके अब कोशिश कर रही है कि अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया जाए। चूँकि कोशिश इसलिए भी अदालत का फैसला आया है और अदालत ने जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया है ये नॉन अवेलेबल है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको गिरफ्तार कर लो, थोड़ी देर के बाद आपको बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए और आप बाहर आ जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं और उनके खिलाफ अगर इस तरह के नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है तो फिर अपने आप पे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा खेल कहीं ना कहीं खेला गया है, जिसको आज पंजाब की पुलिस हो या पंजाब की एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने बेनकाब करने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त जो अपडेट है, या फिर अगर हम पूरी आपको तस्वीर समझाने की कोशिश करें तो आपको बताएं कि इस वक्त सूबे पंजाब में इमरान खान की पार्टी की सरकार है, उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। चौधरी परवेज इलाही वहां के सीएम है और इस तरह से पीटीआई की सरकार पंजाब में है। पंजाब की ही जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है उसने ही एफआईआर एक दर्ज की थी, और एफआईआर इस मामले में कि पिछले दिनों बाज़ाब्ता तौर पर राना सनाउल्लाह अपनी वाइफ के साथ एक हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। वहां जब वो हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह कर रहे थे, खबर मिली कि उसी हाउसिंग सोसाइटी में 2 फ्लैट ऐसे हैं जो राना सनाउल्लाह की बीवी के नाम पर है, और ये दोनों जो फ्लैट हैं, जो रेट तय किया गया है, जो शेड्यूल है प्राइस, उस शेड्यूल से कहीं ना कहीं बहुत ही कम शेड्यूल प्राइस में उसे खरीदा गया है या लिया गया है। माना यह जा रहा है कि इसको कहीं ना कहीं तोहफे में रिश्वत के तौर पर लिया गया है उस सोसाइटी को मंजूरी देने के लिए, चूंकि वो जो सोसाइटी कायम है या सोसाइटी जो तैयार हुई है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के जुमरे में आती है। अब ये पूरा खेल पंजाब से जब शुरू हुआ, पंजाब के एस्टेब्लिशमेंट एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि इसमें 2 फ्लैट ऐसे हैं जो राना सनाउल्लाह की बीवी के नाम पे है, और उस फ्लैट का जब उद्घाटन, उस जो सोसाइटी का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो उसमें राना सनाउल्लाह भी थे। एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर में राना सनाउल्लाह का भी नाम दर्ज कर दिया गया। अब यहां से खेल आगे जब बढ़ा तो कई बार बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट ने, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने राना सनाउल्लाह को पेशी के लिए, यानी सवाल जवाब का सामना करने के लिए बुलाया। एसीबी के सामने वो बाज़ाब्ता तौर पर पेश नहीं हुए, और जब पेश नहीं हुए तो फिर एसीबी ने, या वहां की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, जो एस्टेब्लिशमेंट वहां बोलते हैं, तो वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने अदालत का रुख अख्तियार किया और रावलपिंडी के सिविल कोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर यह मुकदमा गया। रावलपिंडी के सिविल कोर्ट में आज जब यह मुकदमा पेश किया गया, उसमें तफसीलात पेश की गई, दलाल दी गई, तो अदालत ने माना और जज ने माना कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, और अगर राना सनाउल्लाह राह फरार अख्तियार कर रहे हैं तो इस पूरे मामले में हम अभी नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर रहे हैं, अरेस्ट वारंट। इसीलिए नॉन अवेलेबल जारी किया गया, चूंकि कई बार बुलाया गया, वो पहुंचे नहीं, सवाल का सामना किया और नहीं कुछ इस पर बातें की। इसलिए इस बार जो
जो गिरफ्तारी वारंट जारी हुई है उसमें उन्हें जमानत नहीं मिलेगी जब तक कि पूछताछ न हो। इस वक्त जो अपडेट हमें मिल रही है कि पुलिस अभी थाने के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रही है जो अदालत से मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया जो होती है, आगे का जो प्रोसेस होता है किसी भी गिरफ्तारी से मुतालिक, वो कागजात तैयार कर रही है। उन कागजात को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर थोड़ी देर बाद अब से थोड़ी देर बाद राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया जा सकता है और करना ही है। अगर इसके बावजूद, चूंकि होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, किसी तरह की रुकावट पैदा करते हैं और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते हैं, तो जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है पंजाब की, उसने कहा है कि हम इसके बाद अगर रुकावट पैदा की जाती है तो फिर से अदालत में जाएंगे और इससे आगे बढ़कर सख्त इकदाम के हवाले से फैसला कराने की कोशिश करेंगे और अदालत को कहेंगे कि आपके फैसले को इग्नोर किया गया है और आपकी तौहीन की गई है। तो मुमकिन है कि अदालत के बाद, अदालत की तरफ से उसके बाद कोई दूसरा कदम उठाया जाए और उसके बाद कुछ और देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त खबर यह है कि फिलहाल पुलिस तैयारी कर रही है। अभी तक के राणा सनाउल्लाह के घर तक के पहुंची नहीं है टीम। जब ये टीम पहुंचेगी और गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि राणा सनाउल्लाह गिरफ्तारी देंगे। उसके बाद पाकिस्तान में एक नया सियासी भौचाल है, चूंकि हम देख रहे हैं एक तरफ है पीटीआई जहां इसका वेलकम कर रही है, वहीं दूसरी जानब हम पीपीपी की जानिब से देख रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू की जानिब से देख रहे हैं कि मुसलसल तबसरा किया जा रहा है और तरकीब की जा रही है इमरान खान को और कहा जा रहा है कि डंडे के जोर पर पाकिस्तान में जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसको कहीं न कहीं गुमराह करने के या इमरान खान के खिलाफ जो मूवमेंट बनाई गई है, जो रेफर कोर्स का मामला हो या फिर तरह तरह के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के हवाले से जो बातें कही जा रही है पीपी की जानिब से या जो वहां की पीडीएम है उनकी जानिब से, उससे इमरान खान की जो छवि खराब हो रही है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कोशिश की गई है और जानबूझ करके पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट को, पंजाब की एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को ये मजबूर किया गया है कि वो आगे बढ़े और इस तरह से अदालत का रुख करे और राणा सनाउल्लाह के खिलाफ कदम उठाए। ये एक ध्यान भटकाने की तरकीब है जो इमरान खान इख्तियार कर रहे हैं। ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नू की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन अपडेट यह है कि कुछ देर बाद ही बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है और यह गिरफ्तारी नॉन बेलेबल होगी। ठीक है रहमत, इस घटनाक्रम को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल मेरे साथी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों पर।